और एक ठाकुर करके कोई लाइजनर है वहाँ पे हाईवे पे ठाकुर, ये इनकी पूरी सिंडिकेट है। ये ऐसे पूरे 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये लोग जमा करते हैं और आपस में बांटते हैं। कमिश्नर, डिप्यूटी डायरेक्टर, टाउन प्लानर, जूनियर इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सीए एंड लाइजनर, ये सब भ्रष्ट युति है इनकी। उस वक्त कमिश्नर पर स्क्वायर फीट 25 रुपये लेते और डीडीटीपी यानी डिप्यूटी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग वो 15 रुपये लेते। और जब ईडी 6 बजे पहुंची तो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक सब बोलने लगे कि हमने पत्र दिया था, हमने मांग की थी कि मीरा भाईंदर आयुक्तालय में जितने भी गुने दाखिल है और उस गुने का जो कॉन्जिनेस है वो ईडी ने लिया। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे जो प्रेस नोट जारी किया है ईडी ने, एक्चुअली उसको रात को जब 1:30 बजे करना था लेकिन नहीं किया तो लोगों ने सवाल उठाया, और इस बीच में जब प्रेस नोट आया तब तक तो हंगामा हो गई कि हमारे कारण हुआ ये छापेमारी, ईडी की कार्रवाई। क्या कहेंगे ये जो प्रेस नोट आया है उसकी व्याख्या आप कैसे देखते हैं? देखो, ये ईडी की जो प्रेस नोट है मेरे पास है। 1/8/2025 को इन्होंने ये प्रेस नोट जारी किए। अनिल कुमार पवार जो यहाँ के आयुक्त थे उनके घर पे ईडी ने रेड की थी और इसकी प्रेस नोट ये है। अभी आप अगर पूछते हैं कि ईडी ने लेट प्रेस नोट, देखो उनके जो तपास का जो जरिया है वो तपास अलग रहता है, उनकी कार्य पद्धति अलग रहती है। उनका तपास जिस हिसाब से, जिस एंगल से आगे बढ़ता है, फिर उसमें जो उनके सामने जो आता है, फैक्ट आता है, उसको वो प्रेस नोट के जरिए लोगों के सामने लाते हैं। तो ये जो प्रेस नोट इन्होंने दी, अभी आपने एक सवाल किया कि बहुत से लोगों ने पत्र दिया, बहुत से लोग सामने आए। अनिल कुमार पवार के घर ईडी, सोशल मीडिया पे सब देखा। अनिल कुमार पवार के घर जब ईडी 6 बजे पहुंची तो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक सब बोलने लगे कि हमने पत्र दिया था, हमने मांग की थी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जब गांव गोंगाट ने मेरी इस विषय में मुलाकात की तो मैंने उसमें क्लियर कट बोला था कि मीरा भाईंदर आयुक्तालय में जितने भी गुने दाखिल है और उस गुने का जो कॉन्जिनेस है वो ईडी ने लिया, क्योंकि उस गुने की व्याप्ति है वो बहुत बड़ी व्याप्ति है और बहुत से लोग उसमें सफ़र हो गए, और उस हिसाब से ईडी ने तपास चालू किया। ये मैंने उस दिन बोला, ये प्रेस नोट निकलने के 4 दिन पहले। अभी ये प्रेस नोट निकलने के बाद ईडी क्या बोल रही है कि ईडी इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर्ड बाय मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नरेट अगेंस्ट द बिल्डर। इसमें क्लियर कट इन्होंने बोला है कि मीरा भाईंदर आयुक्तालय में जितने भी गुने दाखिल हुए और उस गुने का जो सीरियसनेस उन्होंने लिया, क्योंकि इस गुने की व्याप्ति बढ़ी है, इस आधार पर उन्होंने तपास चालू किया। तो जो भी कोई क्रेडिट इसका ले रहे उनके लिए एक बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये तमाचा चपराक तमाचा है, ये तमाचा है। क्या कहेंगे, इनमें तो पूरी ब्रेकअप लिखी हुई है कि कितना स्क्वायर फीट, ये ओसी सीसी से लेकर के ओसी तक की बात है। ये बहुत अचंभित कर देने वाली बात है। देखो, ये अनिल कुमार पवार की इनिशियल इंक्वायरी थी उस दिन। अभी आज की तारीख में भी उनको और उनके वाइफ को ईडी ने उनके कार्यालय में बुलाया है। ये जो प्रेस नोट है वो उस दिन जो उनको जानकारी प्राप्त हुई है उस हिसाब से उन्होंने, इसमें बदलाव भी हो सकता है। और आप गाँव गोंगाट की मेरी जो संजय राणे ने मुलाकात ली थी उसमें मैंने बोला था कि सीसी यानी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट यानी बांधकाम परवानगी, ये जब पालिका देती है तो वो बांधकाम परवानगी होती है, तुम बांधकाम कर सकते हैं। उसके बाद में रहती है बांधकाम फिनिश होने के बाद जब वो बिल्डिंग रहने लायक होती है तो उसको ओसी देते हैं, यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यानी भोगवटा दाखला। तो इसमें 2 प्रकार के जो मेन पहलू है, जिसमें सीसी, अभी इसमें 25 रुपया और 10 रुपये का इनके प्रेस नोट में जिक्र है, लेकिन हकीकत ऐसी है कि सीसी जब देते हैं यानी बांधकाम परवानगी जब देती है उस वक्त कमिश्नर पर स्क्वायर फीट 25 रुपये लेते हैं और डीडीटीपी यानी डिप्यूटी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग वो 15 रुपया लेते हैं, और दूसरे उनके जो नीचे अधिकारी है वो 8 रुपया लेते हैं, और जो लास्ट का स्टाफ रहता है उनका 3 रुपया रहता है।
और इसी प्रकार जब ओसी देते हैं, यानी बांधकाम जब रहने लायक होता है, भोगवटा सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, वो जब देते हैं तो उस टाइम इनका रेट रहता है कमिश्नर का 20 रुपये पर स्क्वायर फीट, और डीडीटीपी यानी डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग का रहता है 10 रुपये स्क्वायर फीट, और बाकी वो जो नीचे का स्टाफ है, जो अधिकारी, उनको ऐसे करके कुल मिल के ये 100 रुपये का ब्रेकअप है। क्या कहेंगे इस प्रेस नोट में एक और वर्ड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ऑर्गेनाइज कार्टेल। ये कार्टेल तुमने सुना होगा वेब सीरीज में। बिल्कुल। ये मेक्सिको, लैटिन अमेरिका में जो ड्रग्स के कार्टेल रहते हैं, इसकी उपमा दी है कार्टेल को। क्या बोलते हैं? ईडी इन्वेस्टिगेशन रिवेल दैट एन ऑर्गेनाइज कार्टेल ऑफ VVCMC ऑफिसर, कमिश्नर, डिप्यूटी डायरेक्टर, टाउन प्लानर, जूनियर इंजीनियर, आर्किटेक्ट, CA एंड लाइजनर, ये सब भ्रष्ट युति है इनकी। और इसी सिंडिकेट के माध्यम से ये जो भ्रष्टाचार के पैसे है ये जमा होते हैं। और अगर मुझे 50,000 फीट की बिल्डिंग बनानी है, आजकल के ज़माने में जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनती है तो मिनिमम 50,000 स्क्वायर फीट की होती है, तो उसके लिए जो खर्चा है वो मुझे 50 लाख का खर्चा है एक बिल्डिंग के पीछे। तो आप सोचो, भ्रष्टाचारियों को देना है। तो आप सोचो 13 जनवरी 2022 को अनिल कुमार पवार ने ये VVCMC ज्वाइन की। 3.5 साल का ये जो कार्यकाल है, इसमें करोड़ों फुट बांधकाम की परवानगी इन्होंने दी है। तो ये 100 रुपये के हिसाब से अभी आप लोग जोड़ो कि कितना पैसा इन्होंने बनाया है। पर एक सवाल और पैदा होता है आम लोगों के लिए कि ये जो ईडी की है और ये लीगल बिल्डिंग के बारे में, यहाँ जो अवैध बांधकाम चल रहा है पूरे आप हाईवे पट्टे से लेकर के पूरे महापालिका क्षेत्र की बात मैं कर, इसका क्या होगा? मार्केट कैसा होगा? अभी ये जो आया है ये सब लीगल बिल्डिंग की ये आया है ब्रेकअप। जहाँ तक कि मेरी जानकारी है तो इलीगल बांधकाम में 250 रुपये पर स्क्वायर फीट महापालिका के अधिकारी है, पॉलिटिकल कुछ लोग हैं, उसके बारे में कुछ लाइजनर है। ये महापालिका के अधिकारी बोले तो कमिश्नर है, डिप्यूटी एडिशनल कमिश्नर है, डिप्यूटी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, ये जूनियर इंजीनियर है, उनका जो स्टाफ है सब जो लिपिक है, ये इनका सबका ब्रेकअप 250 रुपये का ब्रेकअप है। वो कैसा ब्रेकअप है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें मेरी जो जानकारी है, मेरे जो कुछ सोर्स है, उन्होंने मुझे जो मेरे सोर्स से जो मालूमात पड़ी है, उसमें दवे नाम का कोई एक है जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। दवे नाम है, दवे नाम का कोई एक है। वो 100 रुपया पर स्क्वायर फीट के पीछे जो इलीगल ये जो शेड बनती है या इलीगल जो वेयर हाउस बनती है, जो कम से कम 20,000-30,000 फुट के होते, तो 100 रुपया उनके पास चले जाते। कमिश्नर साहब जो है वो 50 रुपये स्क्वायर फीट के पीछे लेते। एडिशनल कमिश्नर है वो 40 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं। डिप्यूटी कमिश्नर जो है वो 30 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर है यानी सहायक आयुक्त, तो फिर उसके बाद में उधर के इलीगल के जो इंजीनियर रहते हैं, इलीगल के लिए जो स्टाफ रहता है, लिपिक रहते हैं जो नोटिस बनाते हैं, ये वो, इनका 20 रुपये ब्रेकअप है। और एक ठाकुर का एक करके कोई लाइजनर है वहाँ पे हाईवे ठाकुर, ये इनकी पूरी सिंडिकेट है। ये ऐसे पूरे 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये लोग जमा करते हैं और आपस में बांटते हैं। लेकिन कल एक पत्रकार से बात हो रही थी हमारी, हमने वो चलाया भी है वीडियो, कि वहाँ पे खान और पठान गैंग भी काम करते हैं। क्या ये सब एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे हैं क्या? हाँ, जैसे देखो लीगल बांधकाम में जो पैसा जमा किया जाता है उसको ईडी क्या बोल रहे हैं कि ये कार्टेल, ऑर्गेनाइज कार्टेल यानी संगठित गुनहगारी। तो इलीगल में भी ये ज़्यादा एक्टिव है। और इलीगल में मेरे हिसाब से पिछले ये कोरोना काल से लेके जितने भी C प्रभाग समिति है यानी हाईवे का जो भाग है, F प्रभाग समिति है पहला हाईवे का जो भाग है, G प्रभाग समिति है वालिव से लेके हाईवे कामन तक, करोड़ों फुट इलीगल बांधकाम हुआ है, करोड़ों फुट। तो वो 250 के हिसाब से अगर आप गिनेंगे तो उसके अब्जों रुपये हो जाएंगे। तो इसका हिसाब भी ईडी ने इनसे मांगना चाहिए, ऐसे मेरी मांग है।